हाँ, तो भाई यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें 3/4 ज़रब x जमा 2 बराबर है 3/8 ज़रब x माइनस 4 के। और अब अगर हमें इस इक्वेशन को हल करना है तो हमें सारी x की टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ लाना होगा और सारी मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ लाना होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ हमारे पास फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस जब होते हैं ना तो उनको जमा करने से और माइनस करने से थोड़ी बहुत खिचड़ी पक जाती है। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि किसी तरह हम फ्रैक्शंस को ख़त्म कर देते हैं। और फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें इनको किसी ऐसी कदर से ज़रब देना होगा कि इनके जो डिनोमिनेटर्स यानी फ्रैक्शंस के निचले हिस्से वाली जो कदर हैं वो बस हट जाएं। तो अब सोचना यह है कि ऐसी कौन सी कदर है और हम सबसे छोटी मुमकिन कदर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कदर है जिससे जब हम इन फ्रैक्शंस को ज़रब दें तो फ्रैक्शंस होल नंबर में तब्दील हो जाएं। या इसी बात को हम यूं भी कर सकते हैं कि हम उस सबसे छोटी कदर की बात कर रहे हैं जिससे 8 और 4 मुकम्मल तौर पे हल हो सकें। तो अगर हम इन दोनों को 8 से ज़रब दे दें तो ये 4 भी हट जाएगा और यहाँ से इसका डिनोमिनेटर भी हट जाएगा। और हाँ, ये एक इक्वेशन है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ पे सिर्फ इस कदर को 8 से ज़रब दे दें और यहाँ पे सिर्फ इसको 8 से ज़रब दे दें। भाई इक्वेशन में हमेशा दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो हमें 8 को इस पूरे हिस्से से ज़रब देना होगा और फिर बराबरी कायम रखने के लिए पूरे दाएं तरफ को भी हम 8 से ज़रब देंगे। चले फिर इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 8 से ज़रब दे देते हैं। तो अब 8 ज़रब 3/4x बराबर हो जाएंगे भाई 8/4 बराबर होते हैं 2 के और 2 ज़रब 3 बराबर होते हैं 6 के। तो ये हल होकर बराबर हो जाएगा 6x के जमा 8 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 16 के। अच्छा, अब यहाँ 8 ज़रब 3/8x बराबर हो जाएंगे 8/8 तो 1 के बराबर हो जाते हैं और 1 ज़रब 3x बराबर हो जाते हैं 3x के। और अब 8 ज़रब 4 नहीं 8 ज़रब -4 बराबर हो जाएंगे -32 के। चले भाई, शुक्र है कि फ्रैक्शंस तो यहाँ से ख़त्म हो गए। और अब ज़रा हम अपनी x की टर्म्स को अलग कर लेते हैं और मुस्तकिल इक़दार को भी अलग कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस 3x को यहाँ से हटाने की कोशिश कर लेते हैं और हम 3x को फिर इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर लेंगे ताकि ये हट भी जाए और इक्वेशन का जो तवाज़ुन है ना वो भी ख़राब ना हो। हाँ, तो यहाँ फिर 6x माइनस 3x बराबर हो जाएंगे 3x के जमा 16 तो यूं ही आ जाएगा और ये पूरी चीज़ बराबर होगी भाई 3x और 3x तो आपस में कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा ये -32। अच्छा चलें, अब इस 16 को भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि x अलग हो सके और उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 16 माइनस कर देंगे। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा 3x और ये बराबर होगा -32 माइनस 16 बराबर हो जाएंगे -48 के। तो 3x बराबर होते हैं -48 के। लेकिन हमें तो एक x की कदर मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x को मज़ीद हल करना होगा और उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देंगे। तो 3/3 तो कट के 1 के बराबर हो जाते हैं, यानी ये हो गया x और ये बराबर है -48/3 के। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -16 के। तो इस इक्वेशन में x की कदर -16 के बराबर होगी। अब जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन क्या ख्याल है, इस जवाब को परख के देखें। चले ऐसा करते हैं कि x की इस कदर को इक्वेशन में डालकर देखते हैं कि भाई
اس کو ڈالنے سے ایکویژن کے دونوں حصے کیا ایک دوسرے کے برابر ہیں یا نہیں. تو یہ ہو جائے گا 3/4 اور یہاں x کی جگہ ہم اس کی قدر لکھ لیں گے جو کہ برابر ہے -16 کے جمع 2 اور یہ پوری چیز برابر ہے 3/8 ضرب -16 -4 کے. -16/4 برابر ہوتے ہیں -4 کے اور 3 ضرب -4 برابر ہو جاتے ہیں -12 کے. تو یہاں آ جائے گا 12 اور اس میں ہم جمع کر دیں گے اس 2 کو اور یہ پوری چیز اصولاً برابر ہونی چاہیے. -16/8 برابر ہوتے ہیں -2 کے اور 3 ضرب -2 برابر ہوتے ہیں -6 کے اور یہ -4 ہم یوں ہی لکھ دیں گے. تو -12 جمع 2 برابر ہو جاتے ہیں -10 کے اور دائیں طرف بھی -4 -4 بالکل -10 کے ہی برابر ہوتے ہیں. بھئی چونکہ ایکویژن کے دونوں حصے بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں اس لیے ہمارا جواب درست تھا.